हेलो गाइस, मैं हूं कोमल मित्तल और स्वागत है आपका मेरे चैनल ज़ील टू हील 32 में, जहां हम हमेशा बात करते हैं कि कैसे हम खुद को हमेशा खुश रखें, हेल्दी रखें और साथ में हमेशा मुस्कुराते भी रहें। तो बी हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। तो चलिए, आज हम बहुत ही ज़रूरी एक टॉपिक पे बात करेंगे कि कैल्शियम लेवल को कैसे मैनेज कर सकें, क्योंकि आपने ज़्यादातर देखा होगा कि फ़ीमेल्स में आफ्टर द एज ऑफ 35-40, आजकल तो अगर देखा जाए तो 30 के बाद ही फीमेल्स की बोन डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होना स्टार्ट हो जाती है, कैल्शियम डेफिशिएंट होना स्टार्ट हो जाते हैं वो। तो अब इस चीज़ को कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे कैल्शियम के लेवल को अपनी बॉडी में मैनेज करें और इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें। चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं कि हम ऐसा क्या खाएं। तो मेरा पहला सजेशन जो आपको रहेगा कि आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए वो ये कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज़रूर डाइट में इंक्लूड कीजिए। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल से हमें बहुत फ़ायदे होते हैं। तो अब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आप स्पिनच ऐड कर सकते हैं, कैबेज ऐड कर सकते हैं, वो आपको बहुत बेनिफिट देंगे। और साथ साथ आप ब्रोकली ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि ब्रोकली एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और वो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाता है और हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जैसे विटामिन सी हो गया, कैल्शियम इंटेक हो गया, आपको विटामिन डी भी उससे एक तरीके से कहीं ना कहीं हमारी बॉडी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवा रही है। तो इसलिए ब्रोकली आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और ब्रोकली साथ साथ एंटी कार्सिनोजेनिक भी है, तो ये हमें सच में बहुत फ़ायदा करती है। तो आप ब्रोकली को बिल्कुल इंक्लूड कीजिए। जैसे कि पीसीओएस की प्रॉब्लम भी फीमेल्स में हो जाती हैं, तो ये तब भी हेल्प कर सकता है। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो आप ज़रूर खाएं, साथ में ब्रोकली बिल्कुल इंक्लूड कीजिए। अब जो मेरा नेक्स्ट सजेशन वो ये है कि आप कैल्शियम फोर्टिफाइड जो फूड आइटम्स आते हैं, जैसे कि आप सीरियल्स के पैकेट में देखिए, आप सोया मिल्क देखिए, आप ब्रेड देखिए, और इस तरीके से जिस पैकेट में कैल्शियम फोर्टिफाइड लिखा होगा वो वाली चीज़ें आप ज़रूर ट्राई कीजिए और उनको अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, वो आपको कैल्शियम प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको कहूँगी कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल मत छोड़िए, जैसे कि मिल्क हो गया, चीज़ हो गया और आपका ये योगर्ट हो गया। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखिए और ऐसा नहीं कीजिए कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है या मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है और मुझे मिल्क इंटेक से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस तरीके की थॉट्स अपने मन में कभी मत लाना। आपको बिल्कुल पीना है, आपको कैल्शियम रिच सारी चीज़ें इंटेक करनी है और स्पेशली बाय द एज ऑफ 30 आपको एक हैबिट बना लेनी चाहिए कि आफ्टर द एज ऑफ 30 ये हमेशा मेरे साथ ये हैबिट्स बनी रहें। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट सजेशन मेरा हमेशा रहेगा, विटामिन डी का इंटेक आपने नहीं छोड़ना है। विटामिन डी का इंटेक आप ज़रूर रखिए। देखिए, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको मैं कहूँगी कि सिर्फ एक ही प्लांट सोर्स है जिससे हमें विटामिन डी मिलता है और वो है मशरूम। तो मशरूम अगर आप खाते हैं तो बेस्ट है, वो आपका सबसे अच्छा प्लांट सोर्स है जिससे आपको विटामिन डी मिलेगा। बाकी सारे एनिमल सोर्सेज हैं, जैसे कि आपके एग हो गया, कॉड लिवर जो ऑयल होता है वो हो गया, दूसरा आप फैटी फ़िश खा सकते हैं, उससे आपको विटामिन डी मिलेगा। नेक्स्ट मैं आपको कहूँगी जो विटामिन फोर्टिफाइड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे जितने भी फूड आइटम है जिन पे फोर्टिफाइड विद, आपने देखा होगा मिल्क के पैकेट में भी फोर्टिफाइड लिखा होता है, +F बना होता है, तो इसका मतलब है उसमें ऑलरेडी एडेड है सारी चीज़ें, उन्होंने आर्टिफिशियली उसे ऐड की है ताकि वो आपको सप्लीमेंट कर सके उन मिनरल्स से, उन विटामिन से, उन न्यूट्रिएंट से जो आपको डेली डाइट में चाहिए। तो इसलिए आप वो ध्यान रखिए कि जिनमें फोर्टिफाइड विद विटामिन डी लिखा हो, जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया, उस पर लिखा होता है फोर्टिफाइड विद विटामिन डी। कहीं पे भी अगर जैसे जूस के पैकेट हो गए, उस पर अगर फोर्टिफाइड विद विटामिन डी लिखा है, फोर्टिफाइड विद कैल्शियम लिखा है, उसे ज़रूर लीजिए, क्योंकि विटामिन डी फीमेल्स की बॉडी में अगर नहीं होगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का होना और उसका यूसेज, यूटिलिटी उसकी बहुत ज़रूरत है। दूसरी, वो आपकी नॉर्मल बॉडी के जो बोन स्ट्रेंथ है, टीथ है, इन सबको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करने के लिए विटामिन डी ज़रूरी है। अगर किसी की वैसे भी ग्रोथ भी देखी जाए तो ग्रोथ के लिए भी विटामिन डी ज़रूरी है। तो अगर आपको वाकई कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अपनी बॉडी में कराना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप विटामिन डी के जितने भी आप फोर्टिफाइड मटेरियल हो, फूड मटेरियल, उनको ज़रूर खाइए। और अगर आप सिर्फ वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं तो आपके पास मशरूम का एक बेस्ट ऑप्शन है और साथ में ये फोर्टिफाइड मटेरियल्स।
अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट को भी फॉलो करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप एग खा लीजिए, आप ये कॉड लिवर जो फ़िश का ऑयल होता है और उसके सिकॉड्स भी आते हैं वो खा सकते हैं, उससे आपको विटामिन डी मिलेगा। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनसे विटामिन डी मिलेगा। आप प्लीज़ बिल्कुल भी विटामिन डी नहीं छोड़िए। बाकी मैं फीमेल्स को ये सजेस्ट करूँगी कि आपने हमेशा अपने आप को मेंटेन रखना है। थोड़ा थोड़ा योगा करिए जिससे कि आपकी बॉडी रिलैक्स होए। मैं हैवी एक्सरसाइज की सजेशन नहीं दूंगी क्योंकि फीमेल्स यूजुअली बहुत ज़्यादा थक भी जाती हैं, बहुत ज़्यादा उन पर लोड होता है। तो अगर आप नहीं कर पाते हैं एक्सरसाइज तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठ के आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लीजिए, ब्रीथ करिए, बैठ के योगा करिए, प्राणायाम कर लीजिए। उससे भी आपकी इनर जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा उसके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो बाकी मेरी डाइट की सजेशंस थी और कुछ ही सजेशंस थी। गाइस, अगर आपको मेरे सजेशंस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट, क्लिक द बेल आइकन। प्लीज़ जितनी हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए। आई विल गेट मोटिवेटेड एंड आई विल ब्रिंग मोर वीडियोस फॉर यू। वेल, ये था कैल्शियम मैनेजिंग लेवल कि आप कह लीजिए हाउ टू मैनेज कैल्शियम लेवल्स इन वुमेन बॉडी। तो अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आए गाइस, प्लीज़ डू लाइक इट। बाय बाय।